मानू चिड़ा जंगल में सबसे अमीर पंछी था, लेकिन वो दिल का बहुत ही कंजूस था। हमेशा बचत करता और घर पे ज्यादा खर्च न करता। मानू जी, कितने दिन हो गए हैं मैंने माँ को फोन नहीं किया। मेरा मोबाइल टूट गया था। आज आप शाम को मेरा नया मोबाइल लेके आना। ठीक है रानो, मैं शाम को आते हुए आपके लिए मोबाइल ले आऊँगा। अब मैं अभी काम पे जाता हूँ। आप ज़्यादा टाइम अपने मोबाइल पे ना इस्तेमाल किया करो। ऐसे ही मानू चिड़ा अपने काम पे जाता है और यहाँ रानो बेसब्री से बैठी अपने मोबाइल का इंतज़ार कर रही थी। ये लो रानो, तुम्हारे लिए नया मोबाइल लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ को अब कॉल मिला लो इससे। ये देखो। क्या मानू जी, ये कहाँ से नया मोबाइल लगता है आपको? ये तो एकदम टूटा हुआ है। और कहाँ से कबाड़िए से तो नहीं लेकर आए? कहीं गिरा फड़ा उठा कर ले आए हो क्या? किसी का गिर गया होगा, टूट जो गया है। इतना टूटा हुआ कोई मोबाइल लाता है? अरे नहीं नहीं, ये मैं कबाड़ी की दुकान से खरीद के लाया हूँ। वैसे भी दुकानों पे इतने महंगे मिलते हैं। ये ठीक है तुम्हारे लिए। यहाँ घर पे जाती है किचन में रानो, तो फ्रिज भी खराब था। आए हाय, फ्रिज को भी अभी खराब होना था। कितनी गर्मी है, अंदर रखी हुई सारी चीजें तो मेरी खराब हो जाएंगी। अब मैं क्या करूं? अब कहाँ से बताऊं माने चिड़े को? ऐसे ही थोड़ी देर गुजर जाती है। रानू चिड़िया पग्गू पंछी को बुला लेती है। अरे रानू बहन, आपकी फ्रिज तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। ऐसा करें, आप एक नई फ्रिज खरीद लें, क्योंकि अब इस फ्रिज का कोई काम नहीं। मैं पहले भी इसे बना चुका हूँ। ये बिल्कुल ही एक्सपायर हो चुकी है। बग्गू पंछी चला जाता है। आपके पापा को कह कह के थक गई हूँ। जब भी लेते हैं पुरानी चीजें लेते हैं। मैंने तो कई दफा कहा है, अगर आज फ्रिज भी नहीं होती तो कितना अरसा चल जाती, मगर सुनते कहाँ है। हर दफा कबाड़ की दुकान से खरीद लाते हैं, सस्ते दामों में जो मिलती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और रानो चिड़िया अपने पैसे जमा करती है। अब तो पैसे जमा करूंगी मैं। तभी हरियाली आती है। अरे रानो बहन, मेरे बेटे का अभी नया स्कूल में एडमिशन हुआ है। ये लो, मिठाई लेकर आई हूँ आपके लिए, खा लो। अरे क्या फायदा इस मिठाई का? अब तो फ्रिज भी खराब हो चुकी है, कहाँ रखूंगी? नई फ्रिज के लिए पैसे जमा कर रही हूँ। मेरा पति को पता चला तो वो तो कबाड़ से उठा आएगा, इसलिए छुपा के कर रही हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। नई चीज ज्यादा देर चलती है। तभी मानू चिड़ा खिड़की से ये सारी बातें सुन रहा था और तभी अंदर आता है। रानो जी, मैंने आपको कितनी दफा समझाया है, पुरानी चीजों पे ज्यादा खर्च नहीं करते। और ये बात तो याद रखो, पैसे इतने खर्च करोगी और जाके नई लाओगी तो क्या फायदा? वही तुम जाकर कबाड़िए से ले लो। अरे मानू जी, कितनी दफा कहा है, पुरानी चीजें ज्यादा देर नहीं चलती, आखिर को 4 दिन बाद खराब हो जाती हैं। आपको तो समझ नहीं आती बात। लेकिन मानू चिड़ा पैसे ले लेता है और थोड़े दिनों के बाद वो जाकर कबाड़िए की दुकान पे फ्रिज लेने जाता है। अरे भाई, कह रहा हूँ ना, इसका करंट बहुत ज्यादा है, इसलिए ये जल्दी आप मत करें और इसको बनवाएं पहले, फिर घर लेकर जाएं। इसके करंट से कोई बड़ा नुकसान होगा? अरे नहीं नहीं, तुम्हें ज्यादा पता नहीं है। मुझे बस तुम फ्रिज दो और अपने पैसे पकड़ो। मुझे फ्रिज की जरूरत है अभी। बानू चिड़ा फ्रिज लेकर घर आता है। रानो देखो, मैंने कहा था ना, सस्ते में ही काम निकल गया। तुम तो दुकान पे जाती और नई फ्रिज पे इतने पैसे जाया करती। अब देखो फ्रिज आ गया ना। तभी मानू चिड़े का बेटा नानी के घर से आता है। नई फ्रिज देखकर पानी पीने के लिए फ्रिज के पास जाता है, मगर जैसे ही वो फ्रिज को हाथ लगाता है, उसे करंट लग जाता है। थोड़ी देर गुजर जाती है। करंट से मानू चिड़े के बेटे की मौत हो जाती है।
अरे मानू, मेरा मानू, मैंने आपको मानू जी कहा था ना कि नई चीज खरीद लो। आपने मेरी एक ना सुनी। आपकी पुरानी चीज का देखें क्या हशर हुआ। ये देखें, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। तभी मानू चिड़ा दुखी अपना मुंह बनाकर घर रहता है। मानू चिड़े का तो सब कुछ उजड़ चुका था। लालच बुरी बला है। रानू चिड़िया का जंगल में बहुत बड़ा गेहूं का खेत था, जिसमें बहुत ज्यादा गंदुम लगी हुई थी। जाती हूँ मिट्टू महाराज के जंगल में, वहां के पंछियों से पूछती हूँ, क्या पता उनके बाजार में गंदुम की कीमत बहुत ज्यादा हो, तो वहां जाकर अपनी सारी गंदुम बेच दूंगी। ऐसे तो मेरा अच्छा फायदा हो जाएगा। मेरे जंगल में तो बहुत से पंछियों ने उगाई है, यहाँ के रेट भी बहुत कम है। चलो आज जाकर पता करके आती हूँ। बहुत ही लंबा सफर है, जाना तो है। ऐसे ही रानू चिड़िया मिट्टू महाराज के जंगल जाती है। वहां के पंछी तो वैसे ही गुर्बत का शिकार थे। बंटी जी, 2 दिन हो गए हैं, चूल्हा नहीं जला हमारे घर का। जाए ना किसी नौकरी पे जाकर लग जाए। क्या हुआ जो तनख्वाह थोड़ी दे रहे हैं, मगर चूल्हा तो जलेगा ना। हाँ क्या करूं, पर मैं देखो हमारे जंगल में भोजन की इतनी कमी है, ऊपर से कोई नौकरी भी नहीं। जो मिलती है उसमें भी पगार जरा सी देते हैं, कैसे गुजारा होगा। ऐसे ही रानू चिड़िया जंगल में पहुंचती है। माँ जी, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, बहुत लंबा सफर किया है। क्या आपके पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दे। बहुत भूख लगी है मुझे, बहुत प्यास भी लगी है। कुछ तो दे दे मुझे, मैं बहुत थक गई हूँ, इतनी दूर से उड़ती हुई आई हूँ। अरे बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं न खुद भूखी हूँ, मैंने खुद कुछ भी नहीं खाया कब से। बहुत ही भूख लगी है मुझे खुद। क्या माँ जी, क्या आपका यहाँ परिवार नहीं रहता? आप किसके साथ यहाँ रहती हैं, कैसे रहती हैं? बेटा, मेरा परिवार तो है, मगर उनकी पगार बहुत कम है, जिसकी वजह से घर का खर्च चलना बहुत मुश्किल है। भला कहाँ से इतना ज़्यादा पैसा लाएं और रोज़ रोज़ खाने पकाएं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जो मेरा बेटा नौकरी करता है उसकी पगार भी कम है। क्या वाकई माँ जी, इस जंगल में इतनी ज़्यादा गरीबी है? क्या वाकई इनके पास कुछ नहीं? अच्छा, मैं तो यहाँ गंदुम बेचने के लिए आई थी, मगर यहाँ के हालात तो और भी ज़्यादा ख़राब है। मैं अपने गंदुम यहाँ नहीं बेच सकती। आप लोगों के हालात तो पहले ही बहुत मुसीबत में है आप सब। ऐसे ही रानू चिड़िया घर जाने की करती है, मगर वहां पर खिड़की से आवाज आती है, मामा मामा मुझे खाना खाने दे, मुझे ये खाना खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। कब से रो रहा था जग्गू बेचारा, उसे तो बहुत भूख लगी थी। तभी उसकी मामा उसे कहती है, बेटा जग्गू, मैं आपको ये खाना नहीं दे सकती। आपको सुबह जरा सा खिलाया था ना, अब आपके पापा काम से आएंगे तो उनके लिए रखा है। बेचारे काम कर करके थके हारे आएंगे, उन्होंने कल से कुछ नहीं खाया। बेटा सब्र करो थोड़ा सा, पैसे भी सब्र करना अच्छी बात होती है, राशन भी नहीं। रानू चिड़िया ये सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है। अरे, इन जंगल के पंछियों की तो हालत और भी ज्यादा खराब है। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। मैं अपना इतना बड़ा गंदम का खेत इनको मुफ्त में दिया करूंगी। ऐसे ही वो सब पंछियों को बुलाती हो। प्यारे पंछियों, मेरी बात गौर से सुनो। मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, चील वाले जंगल से। मेरा एक बहुत बड़ा खेत है, मैं आप सबको फ्री में अनाज दूंगी, आप आकर मुझसे ले जाया करो। ऐसे ही रानू चिड़िया सब पंछियों को मुफ्त में अनाज बांटती है और उसके बाद उन्हें कहती है, पंछियों अपनी मेहनत किया करो और ये अनाज भी रख लो। क्या वाकई आप हमसे पैसे नहीं लेंगी और हमें मुफ्त में देंगी? ये तो बहुत अच्छा हुआ, आप कितनी ही दयालु दिल की चिड़िया है। हमें ऐसा नहीं भी मौका मिलेगा दोबारा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, रोज पंछी जाकर ले आते थे राशन। अरे,
पैसे भी गंदुम तो रोज मिल जाती है हमें, घर पे अच्छा अच्छा खाना भी पक जाता है। क्यों ना हम अब नौकरी पे ना जाया करें, इतनी जरा सी पगार पे कौन रोज जाए नौकरी पर। ऐसे ही मिट्टू महाराज के जंगल के पंछी सब आलसी हो जाते हैं और अपने अपने घरों में सोए रहते हैं, क्योंकि उन्हें मेहनत करके कमाने की अब कोई फिक्र ना थी। उन्हें तो वैसे ही गंदुम मिल जाया करती थी। सब पंछी खुश थे कि उन्हें गंदुम मिल रही है। ऐसे ही वो सारा दिन बैठे बातें करते और अपना वक्त जाया करते रहते। एक दिन सब पंछी बैठे आपस में बातें कर रहे थे और उधर से सारे बैठे अपनी अपनी बातें कर रहे थे कि रानू चिड़िया गुजर रही थी। रानू चिड़िया उनकी सारी बात सुन लेती है। अगले रोज जब पंछी अनाज लेने आते हैं, अच्छा पंछियों तो ऐसा करो, अब मुझे पैसे दो और जा ले जाओ अनाज। अनाज के अब पैसे लगा करेंगे, पैसों से खरीदना पड़ेगा आपको ये अनाज। आप ऐसा करें, मुझे पैसे दे और ये अनाज ले दे मुझसे। ऐसे ही सब पंछी हैरान हो जाते, मगर ऐसा क्यों? आप तो पहले पैसे नहीं लेती थी, अभी पैसे क्यों ले रही हैं आप? अरे क्या बताऊं, अब मुझे भी तो फसल उगानी पड़ती है ना। अगर मैं सबको फ्री देती रहूंगी और हर दफा ऐसे ही फ्री दूंगी तो मैं अपनी फसल अगली दफा कैसे उगाऊंगी? आप सबको भी सोचना चाहिए। आप सब मेहनत करें और अपनी नौकरी के पैसे मुझे दें और उसमें से ये गंदुम ले। अरे बात तो सच है, रानू चिड़िया सच कह रही थी। हमें ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि हमने गलत किया अपनी नौकरी छोड़ के। ऐसे और भी बहुत सी ज़रूरियात होती हैं, वैसे भी रानो कम कीमत पे देगी। ऐसे ही समय गुजर जाता है। कुछ दिनों बाद पंछी फिर से अनाज लेने आते हैं, मगर इस दफ़ा सब अपने अपने पैसे लेकर आते हैं। बाकी चीज़ों के हिसाब से रानू चिड़िया इस जंगल में सबसे कम कीमत पर गंदुम बेचती। पंछी भी बहुत ज़्यादा खुश थे, सभी तारीफ कर रहे थे। रानू बहन, हम आइंदा से खूब मेहनत करेंगे। आपने बुरे वक्त में हमारी मदद की, मगर हम तो आलसी बनते जा रहे थे। मगर हम खूब मेहनत करेंगे, आपके खेत में भी काम करेंगे और हमें आप अनाज दिया करना। ऐसे ही रानू चिड़िया बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे जंगल के पंछियों की ये बात बहुत पसंद आती है। प्यारे बच्चों, आप भी कभी मेहनत करना ना छोड़ना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी आने वाली वीडियो पे कमेंट करना। बाय।